वेस्ट दिल्ली से बीजेपी की प्रत्याशी कमलजीत सहरावत के समर्थन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की जनसभा बिंदापुर इलाके में दिल्ली प्रदेश ओबीसी मोर्चा उपाध्यक्ष हिमांशु यादव ने आयोजित की, जिसमें पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के तमाम भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं के साथ साथ काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ मोहन यादव को सुनने आई हुई थी। इस दौरान मोहन यादव ने कमलजीत सहरावत के समर्थन में वोट देने की अपील की और कहा कि ये लड़ाई धर्म और धर्म के बीच है, अब आपको तय करना है कि आप किसका साथ देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पिछले 10 सालों में देश में राष्ट्रीय स्तर पर जो विकास किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपनी इच्छा भी बनाई है, उसे आगे बरकरार रखें और विकसित भारत बनाने के लिए तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बने ज़रूरी है और उसके लिए कमलजीत सहरावत को जिताना भी ज़रूरी है। धर्मेंद्र तोमर जी, मैं यहाँ से ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ और जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ और भाजपा की नीतियों को देख के मेरा विचार बदला और मैं भाजपा ज्वाइन किया आज मैंने। कहीं न कहीं जो गठबंधन बना कांग्रेस और आपका, वो चीजें भी कांग्रेस को जो है सो हाँ बिल्कुल, कोई भी कार्यकर्ता कोई भी नेता नहीं चाहता था कि गठबंधन हो, लेकिन जबरदस्ती थोपा गया, जिस कारण कार्यकर्ता सब टूट रहा है और छोड़ रहा है, मतलब भाजपा ज्वाइन कर रहा है, कांग्रेस छोड़ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा में भी देखना, अब की बार 70 पार विधानसभा में भी 70 सीटें आएंगी अब की बार बीजेपी की। देखिए, संभावनाएं तो 100% है, 200% है, हम जीत रहे हैं, पर जीत का मार्जिन, क्योंकि हमने पिछली बार 5,75,000 से इसी कैंडिडेट को हराया था जब वो कांग्रेस का कैंडिडेट था। तो इस बार हमने, क्योंकि ये दोनों मिलके लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए भी हमने चैलेंज लिया है कि इसको 8 लाख प्लस से हरा के भेजेंगे यहाँ से, पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से। और आप देख ही रहे होंगे कांग्रेस का कुछ रहा नहीं है, कोई भी उसके साथी नहीं है, सिर्फ आम आदमी पार्टी के कुछ छुटमुट भैया नेता जो हैं, जो कभी गलियों में दिखते नहीं हैं, वही लोग प्रचार प्रसार के लिए कभी कभार निकलते हैं। तो फैसला एक तरफा है, लेकिन हम सिर्फ मार्जिन बढ़ाने की तरफ अपनी जीत को लेके जा रहे हैं, इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, सीएम भी अब जेल से बाहर हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, ऐसे में कितना फायदा उनको मिल सकता है? फायदा तो हमने कल देखा था स्वाति मालीवाल जी के साथ, उनके जेल से बाहर आने का, उनकी जिस तरह से उनके पीए ने पिटाई करी और क्यों पिटाई हुई, जरा ये सोचने का विचार है कि उनकी लड़ाई झगड़ा किस लिए हुआ। कुछ तो है जो छुप रहा है, जो उनके आने के बाद बाहर आया है। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालची हैं, सत्ता के लोभी लोग हैं। इनका कोई भी किसी भी तरह का सरकार से या किसी सेवा से किसी की तरह का कोई लेना देना नहीं है। आज आप सबको बताना चाहता हूँ, हमारे बीच में हमारे धर्मेंद्र तोमर भाई है, ये बहुत कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ता था, इन्होंने हमारी भाजपा ज्वाइन करी। हमारे रवि गर्ग जी हैं, जो बहुत बड़े हमारे सहयोगी रहते हैं हर चीज़ में। इन्होंने बहुत पूरी टीम के साथ, आज जज्बे के साथ, करीब 300-400 लोगों के साथ इन दोनों साथियों ने यहाँ पे ज्वाइन करा है भारतीय जनता पार्टी का दामन, क्योंकि सबको दिख रहा है कि मोदी जी एक तरफा आ रहे हैं, मोदी जी की 400 पार आ रही है और शायद 10 साल तक कोई आगे आने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के बाद जिस प्रकार से दिल्ली का पीएम हो और भारत सरकार का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा, लगा कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी का देश और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिनके हाथों में सुरक्षित हो जाए, वो प्रधानमंत्री का अपना वजन कैसा होना चाहिए, दुनिया आज इस बात के लिए आनंद मनाती है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत ने अपनी गति प्रगति बढ़ाई और हम सब देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। कल बनारस में, अरे ये वही दिल्ली और प्रधानमंत्री का पद है जहां पर बैठ करके हमारे सनातन धर्मी गंगा के किनारे बाबा विश्वनाथ की जयकारा कर रहे थे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, भगवान से विदा किया, भगवान के जाते